जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अभी पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसले रहता हूँ। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, है ना। हम लोग कितना भी प्रभु को धन्यवाद दें तो भी बहुत कम है, क्योंकि प्रभु ने इस दुष्ट संसार में, इस बुरी पीढ़ी में हमको अपने लिए चुन लिया। प्रभु ने हमें बुलाया, अलग किया, हमें स्वर्गीय आशा दिया, हमें स्वर्गीय नागरिकता दिया। हम जो प्रभु से पाया उन बातों को याद करेगा तो हम कितना भी स्तुति करेगा तो बहुत कम है। प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज भी प्रभु का वचन से कल हम लोगों ने जो आत्मिक लड़ाई, वो बात को हम देख रहा था। आपको मालूम है, हम लोग बहुत बार नहीं समझते हैं कि हम लोग लड़ाई के मैदान में वो हमारे समझ को विरोधी नष्ट कर देता है, और इसलिए क्या होता है कि हम लोग सावधान नहीं रहता। हमें बहुत सावधानी से जीवन की यात्रा करना चाहिए। कैसे भी हमें प्रभु का प्रेम से वंचित करने के लिए, कहीं ना कहीं गलती या पाप हमसे करवाने के लिए विरोधी हमेशा यत्न में रहता है। हम प्रभु को प्यार करता है तो वो व्यक्ति का सबसे बड़ा जिम्मेवारी है पाप नहीं करना, है ना। पाप हमेशा मतलब प्रभु से दूर करेगा, इतना ही नहीं, मतलब प्रभु से हर एक जो वचन वायदा वो प्राप्त करने के लिए भी हमें अयोग्य ठहराएगा। इसलिए कई बार हम लोग सोचते नहीं, हमारा मन में आने वाला विचार होगा, नहीं तो हमारा मुंह से निकलने वाला शब्द होगा, ये सब हमको मतलब सावधानी से नहीं रहेगा तो उसमें हमारे जीवन में गलतियाँ आ सकता है। अपन कितना सावधान रहना चाहिए। आपको मालूम है, प्रभु हमें ऐसे बातों में भी सुधारने के लिए प्रभु हमारे जीवन में कष्ट का अनुमति देता है। आज जितना हम लोग जो गीत गाता है, वो गीत मुझे हिंदी गीतों का ज़्यादा इतना नहीं मालूम, लेकिन जो मलयालम में जो गीत है वो गीत कितना भी रचा गया है, वो भक्त लोग बहुत कठिनाई में गुजरा उस समय में आत्मा में भर करके रचा हुआ गीत है। बहुत गीतों का मतलब बैकग्राउंड मुझे मालूम है, इसलिए मैं जब भी वो गीत गाता है तो ऑटोमेटिकली रोना आता है, क्योंकि उतना उसमें मतलब छू लेने वाला बातें हैं। तो इसी प्रकार प्रभु ने जिसको भी प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल किया, वे सारे पवित्र लोग बहुत ज़्यादा कष्ट में गुजरा हुए लोग हैं। आपको मालूम है, जब बाइबल के बाद ज़्यादा भाषा में परिभाषा किया हुआ एक किताब है, मतलब परदेशी मोक्ष यात्रा, पिलग्रिम प्रोग्रेस जो बोलता है ना। तो वो किताब जॉन बेनियन जब जेल में था उस कष्ट में होकर के रचा, आप लोग मालूम होगा, है ना। उसी प्रकार प्रभु का श्रेष्ठदास वाचमैन ने बहुत लॉन्ग टाइम वो जब जेल में बेंटिगरो में बहुत सतावट में था, उसके बीच में उन्होंने बहुत ही मूल्यवान जो किताबें लिखा, जबकि बहुत मतलब उसको पढ़कर समझना तक बहुत मुश्किल है। इतना मतलब बहुत आप लोगों को कितना भी मतलब आपने पढ़ने वाला भाषा में मिलता है तो मैं बिल्कुल आपको प्रोत्साहन देता हूँ वाचमैन का किताब पढ़ना चाहिए, क्योंकि इतना कष्ट के बीच में होकर के प्रभु का आत्मा की अगुवाई में लिखा हुआ बातें हैं, बहुत गहरी गहरी बातें हैं। तो प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। इसलिए प्रियो, हमारे जीवन में मसीह जीवन वो कष्ट नहीं दे करके कभी नहीं सोचना, है ना। एकदम कष्ट से भरा हुआ एक जीवन है मसीह जीवन। इसलिए कई बार हम लोग सोचता है कि हमारे जीवन में कष्ट नहीं होना चाहिए, इसे हम चाहता है, वो चाह तक एक प्रकार का प्रभु की इच्छा के खिलाफ है, वो प्रभु की इच्छा के खिलाफ है। जिसको प्रभु ज़्यादा फलदायक अनुभव में लाना चाहता है, उसके जीवन में हम लोग ना सोचने लायक कष्ट आ सकता है। और प्रेरित लोगों के जीवन आप परखो, हर एक प्रेरित लोग बहुत कष्ट में होकर गुजरा है, बहुत तकलीफ में होकर गुजरा, तो उनको प्रभु ने अपने महिमा के लिए इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर मतलब हम लोगों ने कल आखिर में जो देखा था, यीशु मसीह ने बताए हुए एक गवाही के शब्द पढ़ करके हमने समाप्त किया था।
लूका उसका 24 अध्याय का 26 वचन, और भी एक बार उसको पढ़ेंगे। लूका उसका हम लोगों ने कल लिखा है उसका। ये आवश्यक न था, ये आवश्यक नहीं था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे। देखा, मसीह ये दुख उठा करके अपनी महिमा में प्रवेश करे। देखिए, मतलब मसीह इस रीति में दुख उठा करके अपनी महिमा में प्रवेश करना था। तो जब मसीह इतना दुख उठा करके महिमा में प्रवेश करना है तो हम लोग महिमा चाहता है लेकिन दुख नहीं चाहता। हमें भी वही मार्ग है, यीशु मसीह हमारा मार्ग है ना। यीशु मसीह का मार्ग कौन सा है? कष्ट उठा करके महिमा में प्रवेश करना। इसमें क्लियर हो गया ना बात है। हमें भी महिमा में पहुंचने से पहले कष्ट उठाना है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए एक आदर्श है। यीशु मसीह हमारा मार्ग है, क्योंकि आपको मालूम है यीशु मसीह ने कुछ बुराई नहीं किया, वो हमेशा भलाई करता था। तभी भी यीशु मसीह का इतना मतलब निंदा किया गया है ना। मतलब कारपेंटर का बेटा है, अनपढ़ है, इसमें बेलसेबूल है ना। एक प्रकार ये एक व्यभिचार करके मतलब हुआ है, क्योंकि वो मरियम का बेटा। ऐसा बोलने का अर्थ क्या है? वो बदनाम कर रहा है, नहीं समझा? इतनी प्रकार का बदनाम निंदा यीशु मसीह की करते थे, है ना। मात्र इतना ही नहीं, मतलब जो उनके साथ के लोग हैं उन लोगों ने भी बोला हम यीशु मसीह को जानते ही नहीं है। पतरस बोला था प्रभु के लिए, प्रभु के साथ मरने के लिए तैयार है, लेकिन वक्त आ गया तो क्या बोला? मैं जानता नहीं, कसम खाया। देखो है, साथ में रहने वाला पकड़वाने के लिए मालूमात आया। कितना प्रकार का आप यीशु मसीह के जीवन को अगर देखेगा तो कितना प्रकार। इसलिए ना, इसलिए इब्रानियों 2 अध्याय के 10 वचन में क्या लिखा? इब्रानियों 2:10, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। देखा, दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे, या दुखों की बातों पर वो सिद्ध हो जाए। मतलब पूर्ण रूप में हर प्रकार की संकट प्रभु यीशु मसीह के जीवन में आया। आखिर में जब सूली पर मार डालने के टाइम पर तक अकेला में नहीं मार डाला, 2 चोरों के बीच में मार डाला। मतलब उन लोगों का भी ये लीडर है। ऐसा एक बदनाम करने लायक है, पर दुनिया ने जहां तक कर सकता है उसका मैक्सिमम किया। देखा है, इसलिए बोलता है कि वो एकदम हर प्रकार वो दुख सहा, हर प्रकार का दुख में प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन बिताया। तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाला प्रभु का चेलों का क्या होगा? इसके अलावा कोई मार्ग है क्या? देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग हर संडे जब प्रभु में आचरण करता है तब हम लोग वास्तव में क्या आचरण कर रहा है? जब 1 कोरिन्थी उसका 10 अध्याय का 16 वचन हम लोग उस टाइम पर बार बार पढ़ता है। धन्यवाद का बटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह के देह की सहभागिता नहीं? बोलने का मतलब क्या है कि प्रभु यीशु मसीह की उन दुखों का, कष्टों का सहभागिता है ना। प्रभु ने जो हमारे लिए जो खून बहाया है, उनका शरीर तोड़ा गया, उस कष्ट का सहभागिता है। देखा है, मतलब हमें कितना अधिक हमारे लिए प्रभु क्या बना, वो बात को हमें अच्छी तरह याद आना चाहिए। क्यों हम लोग कई बार मेष में आने से पहले इस रीति में मतलब परखता नहीं एक सच्चा, क्योंकि क्या है ना, आज बहुत लोगों को ये जो नया जन्म उदार इसका अनुभव पाया हुआ लोग बहुत कम है। उदार पाया हुआ जन पक्का वो बात को याद रखेगा। जब सुसमाचार सुनने के बाद में एक व्यक्ति को उनका पाप का ज्ञान आकर के उनका दिल टूटता नहीं, और एक टूटे हुए दिल के साथ प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करता, तो उसका नया जन्म हुआ करके हम लोग नहीं मान सकता। बहुत बड़ी बात है। नया जन्म के समय में एक प्रसव वेदना रहता है, एक टूटा हुआ अवस्था रहता है। प्रभु यीशु मसीह की उस मतलब सूली की मृत्यु मुझ पापी के लिए था, ये बात सुनने वाला व्यक्ति उस समय में उनका दिल टूटता है। अगर वो टूटा हुआ अनुभव नहीं है तो शायद उसको नया जन्म का अनुभव भी नहीं पाया होगा।
वो बहुत बड़ा खतरनाक बात है। आप लोगों को परखना चाहिए, अपने आप को परखना चाहिए। मुझे आज भी मैंने अपना उधार का समय का बात मुझे याद है, जब मैंने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जब सुसमाचार मतलब एक भाई के द्वारा सुसमाचार सुना, तब मैं एक बच्चे की नाई रोने लगा। बहुत बड़ी बात है प्रियो। प्रभु की आत्मा हमें अपना पाप का ज्ञान देता है, एक पछतावी मन देता है, एक टूटा हुआ दिल बहुत बड़ी बात है। और उस समय में हमें मिलने वाला जो आनंद और शांति हम लोग कभी भी भूल नहीं सकता। बहुत अतुल्य अनुभव प्रभु में देता है। तो प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। तो इसलिए मतलब हमारे जीवन में मंडली के लोग कभी भी कोई भी समय में हम जब दुनिया में रहता है तो हम लोग लायक ही नहीं। जब इब्रानियों 11 अध्याय का 38 वचन, वे लोग मतलब उनके लिए दुनिया योग्य नहीं था। देखिए, ये उनके लिए दुनिया योग्य नहीं था। प्रियो, हमारे जीवन में मतलब हम ये दुनिया का नहीं है, इसलिए दुनिया हमारे लिए योग्य भी नहीं रहेगा। हम दुनिया की रीति में नहीं सोचना कभी। अपने जीवन में प्रभु ने हमें बताया हुआ उस वचनों में शांति पाना बहुत जरूरी बात है। जब यूहन्ना का सुसमाचार 16 अध्याय उसका 33 वचन, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। देखा, प्रभु में हमें शांति मिलने के लिए प्रभु ने पहले से बताया है ना। देखो, एक बात मैं आपको बताऊं, प्रभु अगर ये बताया है तो हमें याद है क्या है? कष्ट आने के समय में ये मुझे प्रभु ने बताया है, इस रीति में कष्ट आएगा, याद आता है क्या? कष्ट आने के टाइम पर हम लोग प्रभु ने बताया वो बात भूल जाता है। प्रियो, उसके साथ आप पढ़ लीजिए। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हाँ, प्रभु बोलता है कि तुम लोग किसी प्रकार भी मतलब डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं संसार को जीत लिया है। तुम्हारे जीवन में तुमको मैं बताया वो बात याद रहेगा तो तुम्हारे कोई भी कष्ट में तुम कभी भी भयभीत नहीं होगा, तुम्हारा शांति खोएगा ही नहीं। प्रियो, एक बात मैं आपको बताता हूँ, प्रभु में आया हुआ हर एक पवित्र लोग कभी भी कष्ट सहने के लिए कोई डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु जो भी काम हमारे जीवन में होने देगा, बितने देगा, वो प्रभु ने दिया हुआ वो सामर्थ्य के अंदर ही देगा, है ना। पहली बात फिलिपियों 12 अध्याय का 29 वचन में लिखा है कि तुम्हें कष्ट सहने के लिए वो प्रयोग आप देखिए वर दिया है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है कि न केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। देखा, प्रभु के लिए मतलब वहां पर आपका वो वचन में इतना क्लियर मतलब समझने में नहीं आएगा, मतलब समझ में आएगा नहीं आएगा, मराठी में है दुःख ही सोसावे अशी कृपा तुमच्यावर जारी है, ये फिर भी थोड़ा ठीक है। हाँ, कष्ट सहने का तुम्हें वर दिया है, ठीक है ना, कष्ट सहने के लिए वर दिया है। प्रियो, प्रभु में मिलाट पाया हुआ हरेक लोगों को, है ना, आपको मालूम है हरेक वरदान कौन देता? हाँ, हम लोग मांगने से मिलने वाली बात नहीं है ना। मतलब 1 कुरिन्थी 12 अध्याय का 11 वचन में हम लोग देखते हैं कि पवित्र आत्मा, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है और जिसे जो चाहता है उसे वो बांट देता है। लेकिन यहाँ पर पवित्र आत्मा बिना पक्षपात का सबको देने वाला एक गिफ्ट है, कष्ट सहने का गिफ्ट है। क्यों प्रियो? कष्ट बिना कभी भी एक व्यक्ति स्वर्ग का लायक बन ही नहीं सकता। आप ये बात को कभी भूलना नहीं भी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इसका अगर रहस्य अगर जानेगा तो आप कभी भी एक मतलब सुख जीवन के लिए मतलब दुनिया खरीदी का एक अवस्था दिल से नहीं चाहेगा, और ऐसा चाहत आ गया तो आप गिरने का खतरा पक्का है। ये बात एक क्लास के द्वारा आपको पूरा हो जाएगा करके मैं आशा करता हूँ, पूरा आपको उसका प्रकाश मिलेगा, क्योंकि वो प्रकाश आज लोगों को नहीं मिलता। इसलिए लोग छोटी छोटी बातों में घबरा जाता और दुखी होता, निराश होता, ऐसे नहीं। देखिए यहाँ पर प्रभु बोला तुम्हें वर दिया है, तो अभी आप देखो आपको वर दिया तो वर के साथ प्रभु ने और एक काम किया, नियुक्ति भी दिया। इसलिए क्या नियुक्ति दिया देखो आप देखिए,
बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहला थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय उसका 3 वचन कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा न जाए। डगमगा ना जाए क्योंकि तुम आप जानते हो पर नहीं जानता ना, जानता है तो फिर वादा नहीं, जानते नहीं, लेकिन आज से जानना प्रियो। मंडली के सारे पवित्र लोगों से मैं नम्र विनती करता हूँ, आप ये जानना मुझको और आपको प्रभु ने मानव इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह का गवाह बनते हुए कष्ट सहने के लिए नियुक्त किया। इसलिए वापस बढ़ना कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा न जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। ठहराया गया है, इन्हीं के लिए, मतलब कष्ट सहने के लिए ठहराया गया। आप बोलेगा मेरे को ना ज्यादा खाना खाने का कष्ट दो, ऐसे बोलेगा तो आप मांगने के अनुसार आपको तो भूखा रहने का प्रभु की इच्छा है, और आप बोलते हैं मेरे को खिला खिला कर कष्ट दो। कभी ऐसे होता है, ऐसे नहीं, आप मांगने के अनुसार नहीं मिलेगा। एक एक लोगों को किस प्रकार का कष्ट भी देना है उसका भी योजना प्रभु बनाता है। लेकिन एक बात जानना, अभी आप देखो हमारा प्रिय स्वर्गीय पिता हमारे में थोड़ा कष्ट चाहता है तो उसको हम आनंद से लेना चाहिए ना, आनंद से लेना चाहिए कि नहीं प्रियो। हमारे जीवन में प्रभु का वचन कहता है, जब पहला पत्रोस उसका 3 अध्याय उसका 17 वचन पढ़ना। देखिए ये वचन वाला सोनादार वचन है, प्रभु की बुलाहट पाया हुआ प्रभु में जीवन बिताने वाले लोगों के लिए मैं आपको बोलता हूँ, अगर हमारा प्रभु की इच्छा ही है हमें कष्ट सहना, प्रभु हमारे जीवन में ऐसे इच्छा क्यों करता, इसका हमें लाभ है। इसलिए आप मुझे बताओ, उसका लाभ समझ करके प्रभु चाहता है ना। प्रभु हमारा कोई बुरा चाहता है क्या? कभी नहीं प्रियो, कभी नहीं। पढ़िए उसको पहला पत्रोस 3:17। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो, देखा, यदि परमेश्वर का यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ। देखा, भलाई करने के कारण दुख उठाओ, ये माला हमारे प्रति प्रभु की इच्छा है। क्या बोला? प्रभु की इच्छा है, भलाई करने के द्वारा दुख उठाओ, ये हमारे प्रभु की इच्छा है। ऐसा शब्दों को कोई अंडरलाइन किया है कि नहीं? अरे हमारे प्रति प्रभु की इच्छा जानना चाहिए ना, कौन सी इच्छा आप चाहता है। इस प्रकार प्रभु का मतलब मेरे ऊपर कैसा इच्छा होना चाहिए, क्या आप चाहता है? आपका चाहत के अनुसार नहीं होगा प्रिय। प्रभु हमारे जीवन में इस प्रकार का एक इच्छा रखता है, चाहत करता है। उसका 4 अध्याय के 19 वचन भी पढ़िए, वही पहला पत्रोस 4:19। जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं। देखा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाता है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उड़ाते वक्त यदि चाहे आपको प्राण को भी खोना पड़े अभी भी आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका प्राण सृजना का हाथ में। ठीक है, आपका प्राण सृजना का हाथ में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, और दो यहाँ पर क्लियर बात है, हम प्रभु की इच्छा के अनुसार कष्ट सहे प्रियो, है ना। हमारे जीवन में आने वाला अनेक प्रकार का कष्ट ये प्रभु का अनुमति से है। प्रभु ने अनुमति दिया, कष्ट आ गया बोल करके कितने लोग चिल्लाता है। सही बात है ना। अभी आप ये बात को जानने के बाद में आप ये रोना चिल्लाना बंद करो, धन्यवाद करो प्रभु, ये कष्ट के लिए धन्यवाद, ये कष्ट को सहने का आपने अनुग्रह भी दिया है, धन्यवाद। इतना प्रभु का महिमा करना सीखो प्रियो। आपका जीवन का लक्ष्य क्या है? प्रभु की महिमा। मैं इधर आते ही भाई लोग वही बात कर रहा था, और कोई आपको पूछे कि आपका जीवन का लक्ष्य क्या है? आपका जीवन का लक्ष्य शायद कलेक्टर बनने के लिए होगा, लेकिन प्रभु का आपके प्रति इच्छा प्रभु का महिमा है। बुलावट पाया हुआ हरेक लोगों के द्वारा प्रभु अपना महिमा चाहता है। इसलिए पौलुस बोलता है, मैं शरीर में रहूं या शरीर छोड़कर रहूं, एक ही लक्ष्य है, एक ही इच्छा है, प्रभु का महिमा करो। प्रभु का महिमा करना भी वो एकमात्र इच्छा के साथ हमें जीवन की यात्रा करना है। आप देखिए यहाँ पर ये सब प्रभु की इच्छा है, और भक्ति के जीवन बिताने के लिए मैं एक भक्त करके हमें अगर मालूम होना है तो ये बात है, बार बार पढ़ता है 2 तिमोथी 3:12।
है ना। मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, जो भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहता है, सब सताए जाएंगे। हाँ, सब सताया जाएगा, सब सताया जाएगा। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, है ना, मतलब हमारा प्रभु आज ऐसा लोगों को ढूंढ रहा है जो प्रभु के लिए कष्ट सहने के लिए वॉलंटियर है। वॉलंटियर, प्रभु वॉलंटियर पूछता है वॉलंटियर्स को, कौन मतलब प्रभु के लिए कष्ट सहने के लिए तैयार है, ऐसा पूछेगा तो कितना लोग तैयार होगा, कितने लोग तैयार रहेगा? आप थोड़ा दिल में सोचो। लेकिन आप तैयार हो ना हो, मैं एक बात आपको बताऊं, आप अगर प्रभु का एक सच्चा भक्त है तो वो भक्त का चिन्ह भी प्रभु के लिए कष्ट सहने का चाहत रखना, प्रभु के लिए कष्ट सहने का चाहत रखना। वो कितना देगा वो प्रभु नाप कर देगा, लेकिन चाहत रखना, क्योंकि वो चाहत ओरिजिनल भक्त प्रेषित पौलुस में था, है ना। जब फिलिपियों का पत्री उसका 3रा अध्याय, ये सब हम ध्यान से पढ़ करके समझने वाले बात है प्रियो, समझना चाहिए। उसका 3रा अध्याय का 9 से 11 और उसमें पाया जाऊं न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसकी मृत्यु जय की सामर्थ को देखा, उसकी मृत्यु जय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्मों को जानूं। देखा, उसके साथ दुखों में भी, उसके साथ उसकी उस दुखों में भी उसमें शामिल होकर के उस दुख का गहराई जानना मैं चाहता हूं। क्या आग्रह है प्रियो, है ना। आप लोग अपनी अपनी भाषा में पढ़कर देखो, है ना। मसीह के कष्टों में भाग लेने के लिए कितने लोग दिल से चाहता है प्रियो, है। यीशु मसीह, देखो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने काल्वरी सूली पर किया वो कष्ट हम लोग जो समझने से बहुत ज्यादा बाहर की बात है। परंतु प्रेषित पौलुस बोलता है, मैं उन कष्टों में भी मैं उसमें साझा बनना चाहता हूँ या उसमें शामिल होना चाहता हूँ, मैं उस कष्टों में बिल्कुल उतरना चाहता हूँ। क्या दिल की चाहत है, बहुत गंभीर बात है। हमारे जीवन में एक सच्चा भक्त प्रभु के खातिर, प्रभु के लिए कष्ट सहने में वो कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, नहीं होगा, क्योंकि प्रभु का बुलाहट ही वैसे है, बुलाहट ही ऐसे। इसलिए पत्रोस भी बार बार कहता है कि हमें कष्टों में निराश नहीं होना चाहिए, है ना। पहला पत्रोस उसका 4 अध्याय उसका 16-17 वचन, यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित नहीं होना। पहली बात यहाँ पर लज्जित नहीं होना, फिर पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का बस देखिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें लज्जित ना होते हुए आनंद मनाना चाहिए, हमें आनंद मनाना चाहिए, हमें लज्जित नहीं होना, आनंद मनाना चाहिए प्रियो। ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, अनेक पवित्र लोग, जैसे अभी हम लड़ाई के मैदान में है तो हम परमेश्वर की सारा हथियार बांधने के लिए प्रभु ने बोला, है ना, वचन गाता है, परंतु उसके साथ एक और हथियार, खास हथियार प्रभु ने बांधने के लिए बोला, वो बांधा है कि नहीं ये देखना, है ना। कोई पहला पत्रोस 4:1 पढ़ना। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो। देखा, कितने लोगों के ध्यान में आया प्रियो, इसको एक हथियार के समान हमें धारण करना है। बोलेगा तो प्रभु के प्रति या प्रभु में होकर के आने वाला हर एक प्रकार को, उन कष्टों को बड़े खुशी के साथ सहने के लिए उसको एक हथियार का रूप में हमारे जीवन में लेना बहुत बड़ी बात है। वो फिर थकेगा नहीं, उसको बुरा नहीं लगेगा। हम लोग जिन बातों को मतलब लेना चाहिए लेता नहीं, और हम छोटी छोटी बातों में कुड़कुड़ाते रहेगा, रोते रहेगा, और एक्चुअली एक प्रकार तो प्रभु बहुत बड़ा निंदा करते रहेगा। प्रियो, प्रभु का निंदा ना होने दो। ये जिंदगी कितना छोटा है प्रियो, ये जिंदगी कितना छोटा है। हमारे यीशु मसीह के जीवन की ओर हम लोग ध्यान नहीं करता। प्रभु हमारे लिए कितना, हमको क्या लगता है कि हमें कष्ट आया, निंदा आया तो लोगों के सामने में क्या, लोगों के सामने मेरी इज्जत चला गया। अरे यीशु मसीह की इज्जत क्या है ना, हम यीशु मसीह से बड़े करे क्या,
है। ये दुनिया यीशु मसीह को पाव तले रोंदा तो हमको क्या नहीं करेगा, है क्या नहीं करेगा। बहुत बड़ी बात है भी। इसलिए बार बार जब फिलिपियों का पत्री 2 अध्याय का 5 से 8 तक का वचन वाला हम लोग बार बार पढ़ करके ध्यान करना अच्छी बात है प्रिय। क्योंकि यीशु मसीह जब हमारे उद्धार करने के लिए जब आया, उनका मार्ग कौन सा था प्रियो? एकदम नम्र बनते जाने का, शून्य बनते जाने का, है ना, खाली करते जाने का, है। यहाँ तक मतलब उस विषय को पिता की इच्छा निभाने के लिए उस सूली की मृत्यु भी आनंद से सहने का बात था। तो एक बार पढ़िएगा। जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। अभी भी उसकी कहीं निकट जा पाया क्या है? कहीं निकटता में पहुंचने के लिए हमारा प्रयास है क्या प्रियो? वैसा स्वभाव हमारा हो। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझी, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। देखिए, मतलब यहाँ तक अपने आप को दीन और नम्र करते गया। वो इतना, मतलब आप देखो ना, मतलब कितना उसके मुंह में थूकने का अर्थ कितना भयंकर है। कपड़ा डाल करके उसके ऊपर बॉक्सिंग किया, बोला फौशा नहीं कर, कौन मारा है? मतलब कितनी प्रकार हमारी यीशु मसीह को निंदा किया, है ना। इससे सबसे बढ़कर उस समय में मिलने वाला सबसे भयंकर गुलामी को मिलने वाला श्रापित मृत्यु को भी वह हमारे लिए सहने के लिए तैयार हुआ। कितना अपने आप को नीचा किया प्रियो। हम कौन है? हम किसके पीछे है? आज भी वास्तव में उस मसीह बुलाहट का गौरव हमने जाना है क्या? वो बुलाहट का गौरव जानेगा तभी हम लोग ऐसे चल पाएगा प्रियो। मैं आज निकलने से पहले जब एफिसियों का पत्री 4 अध्याय उसके 1 से 3 तक जब वचन थोड़ा ऐसा ध्यान में आया तो पढ़कर देख रहा था। मेल की संबंध में बना रहने के लिए वहां पर अनोखा कुछ बात प्रेरित पौलुस बोलता है। थोड़ा जल्दी पढ़िएगा। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ। देखा, अभी यहाँ पर प्रेरित पौलुस की मतलब हाथ पांव जंजीर से बांधा हुआ अवस्था में है, लेकिन वो क्या विनती करता है मंडली से? तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे। पहली बात, हमारे को मिला हुआ बुलाहट तक जानना प्रियो। हमारा कोई लायकी देख करके हमको प्रभु ने नहीं बुलाया। हमारे में कोई भी लायकी नहीं था, तभी भी प्रभु ने हमें बुलाया, है ना। आप देखो ना, हम लोग कौन था? पाप और अतिक्रमण के कारण मरे हुए थे। ऐसा मुर्दा रूप में पड़े हुए हमें प्रभु जिला करके इतना बड़ा पदवी पाने के लिए प्रभु ने हमको नियुक्त किया प्रियो। इसलिए हमें क्या करना है? आप आगे बढ़िए। उसके योग्य चाल चलो। उसका उस बुलाने वाला का योग्य चाल, उस परमेश्वर का योग्य चाल। हम लोगों ने पिछले दिन में वो चाल का बारे में बहुत बात विस्तार से देखा। उसका योग्य चाल चलो। अर्थात अभी वहां से जो बात है, अर्थात सारी दीनता। आप देखो प्रियो, कैसे चलना है? सारी दीनता। सारी दीनता का मतलब कितना भयंकर है प्रियो। सिर्फ दीनता नहीं, हर प्रकार की दीनता, सारी दीनता और नम्रता सहित। देखा, दीनता और नम्रता, और दीन और नम्रता ये किसका गुण है? प्रभु यीशु मसीह का गुण है। एकदम। मैं आज पढ़ते पढ़ते वहां पर भी एक शब्द मिला था, उसका मतलब दीनता का अर्थ में एक शब्द मिला था। मतलब उसको क्या बोलता है ना, एक जंगली हाथी को या जंगली भैंस को ला करके अपन जूतने के लिए उसको क्या करना पड़ता? तैयार करना पड़ता। उसको क्या बोलता है? मलयालम में बोलता है मिरिका। मिरिका इसका मतलब पूर्ण रूप में अपनी कंट्रोल में आने लायक बनाना। तो उसके लिए कोई हिंदी का वर्ड है? अधीन करना चलेगा, लेकिन उससे भी थोड़ा गहरा शब्द हो। मतलब बिल्कुल जो इतना बिगड़ा हुआ उसको एकदम मूड करके
एकदम कंट्रोल में वश में लाना, हाँ बिल्कुल वो भी चलेगा, वश में लाने वाला अवस्था। तो ये दीनता मतलब क्या है, वश में लाना है ना। हम लोग कैसा है, हमें दीन और नम्र बनना बोलेगा तो पूर्ण रूप में प्रभु का वश में हो जाना, ऐसे होकर के और भी है। हाँ दीन और नम्रता सहित और धीरे धरकर प्रेम से एक दूसरे की सहल, देखा, प्रेम से एक दूसरे को समझ लो। किस लिए है ना, मंडली जीवन में एकता में बना रहने के लिए, मेल में बना रहने के लिए ये सब गुण चाहिए। प्रियो मसीह जीवन को और हम लोग रोज रोज मतलब वचन के आधार में स्वर्गीय नागरिक का खूबी अगर सही रीति में नहीं समझेगा तो नहीं उन्नति पा सकता। प्रियो हम लोग थोड़ा मतलब जैसा अभी कोई तकलीफ दर्द ना होने वाला अनुभव में गुजरने के लिए चाहता है, ऐसा नहीं है प्रियो। हमें रोज अपने आप को खाली करना है, रोज हमारे जीवन से मतलब कुछ बातें जो वचन का प्रकाश मिलने के अनुसार दूर करने वाला स्वभाव रोज चाहिए प्रियो, रोज। क्योंकि हमारे में कुछ भी अच्छी बात नहीं, हर एक बात बुराई से भरा हुआ है, तो हमें वो सारे बात प्रभु हमको बता देगा। तो इसलिए कम से कम अभी सोचो, अभी हम प्रभु में होते हुए ऐसे कष्ट तकलीफ आएगा तो फिर क्या करता है ना। यहाँ पर मतलब पत्रोस बोलने वाला एक बात, मतलब कितना भी हम कष्ट प्रभु में होते हुए कष्ट आता है तो आनंद रहना। वही पहला पत्रोस 4 अध्याय का 13-14 वचन पढ़ना। जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, देखा वो प्रयोग, देखा जैसे जैसे मतलब धीरे धीरे प्रभु हमारे जीवन में मतलब ऐसा अवसर बना कर देगा। क्या बना कर देगा, अवसर बना कर देगा। हाँ अचानक नहीं आता प्रियो, प्रभु जैसे जैसे प्रभु अवसर बना दे करके, अवसर बना करके हमें दुख देगा तो क्या करना, आनंद करो, आनंद करो, आनंद करो। ये वचन आप लोगों को याद आता है क्या, याद आता है? हाँ कैसे याद आएगा ना, कष्ट में रोना आता है, इसके अलावा हंसना नहीं आता। आता है क्या? आप बोला प्रचार करना बहुत आसानी है, मेरे जीवन में आया वो बात आपका जीवन में आएगा तो आपका सही है कि नहीं मान पड़ेगा। ऐसे सोचने वाला वो लोग बहुत है। मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल, ये जो प्रचार के लोगों को है ना प्रभु ज्यादा कष्ट देता ही है। प्रेज लॉर्ड, आपको क्या लगता है? नहीं तो प्रेज पौलुस को इतना कठिनाई में क्यों भेजा, इतना कष्ट में क्यों भेजा है ना। उसके एक कारण, उसका रीजन एक वो दूसरा कुरिन्थी में लिखा है, दूसरा कुरिन्थी उसका पहला अध्याय का शायद 3-4 वचन है, तो देखना। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, हमारे हर एक क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण हम लोग जो प्रभु से पाए हुए शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके, उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। किसी प्रकार का भी क्लेश में रहने वालों को शांति दिलाने वाला बनना है तो उन लोग जो क्लेश में है उससे हजारों पट्टी गुना बढ़ करके क्लेश में चल करके शांति पाया लोग ही दे सकता है। क्या समझा, समझ में आ रहा है क्या? इसके मालूम मेरे और आपके जीवन में एक क्लेश क्यों दिया है? देखो अभी मैं कई बात का गवाही देता ना, कई लोगों का अच्छा भी नहीं लेता है। प्रियो भक्ति का जीवन बिताना है तो क्लेश होता है, वो क्लेश करने के लिए हम तैयार नहीं है तो प्रभु का महिमा नहीं हो सकता है। बहुत प्रकार का क्लेश आएगा प्रियो, हम क्लेश देख करके डरने की जरूरत नहीं, वहां पर प्रभु की ओर से हमें सांत्वना भी आता है। कितना अच्छा प्रभु प्रियो हमें तुरंत सांत्वना देता है। हमारा अवस्था प्रभु को मालूम है, हमें कैसे उड़ा करके किस रीति में सांत्वना देना। अभी आपको मालूम है एक बच्चा रो रहा है तो हम लोग कई प्रकार उसको सांत्वना देने के लिए कोशिश करेगा तो भी नहीं हो सकता, और उसको माँ आकर के उसको हाथ में लिया और उसको ऐसा 2 शब्द बोलेगा ना वो एकदम शांत हो जाता। वो माँ को मालूम कैसे शांति उसको देना है। हाँ इसी प्रकार हमारा प्रभु को मालूम नहीं है ऐसे कोई बात हमारे जीवन में है क्या? नहीं है ना। हमारे प्रभु हर अवस्था में हमें शांति देने के लिए सामर्थ्यवान है।
हाँ, इसलिए पौलुस बोलता है हमको अभी पौलुस का जीवन में आया हुआ कष्ट तकलीफ सब हमको मालूम है। थोड़ा कुछ है वचन में जो लिखा, उस समय में कौन सांत्वना दिया? प्रभु ने। और वो क्यों दिया? मतलब और इसी रीति में कष्ट में रहने वाले लोगों को हमारे जीवन से सांत्वना मिले। मैंने आपको कई बार बोला है ना, मतलब जो भी व्यक्ति जो कष्ट तकलीफ में है उनको उससे भी बड़ा तकलीफ में गुजरने वाले लोग मिल गया तो कुछ बोलने से पहले शांति आ जाता है। मिलता है ना प्रियो, मिलता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे जीवन में हमारे कष्टों में कभी भी डगमगाना नहीं प्रियो, हमें आनंद होना है। 13-14 और एक बार जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय जिससे तुम महिमा की प्रभु की महिमा की प्रकट होने के समय में तुम आनंदित और मगन हो। उस समय में भी आनंदित और मगन हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। प्रियो, एक बात आज तक एक बात पर को है ना, हो सकता है कि हम लोग कई बार है ना, कई लोगों का स्वभाव क्या है ना, हमेशा छोटी छोटी बातों में भी कुड़कुड़ाते रहेगा। मुझे लगता है कि वही सब एक भक्ति के जीवन में जाता है, इसलिए मेरे जीवन में ज्यादा प्रतिकूल है। ऐसा नहीं है प्रियो, हर एक भक्तों के जीवन में, परंतु वो कोई शो नहीं करता, शो करने की जरूरत नहीं। सच्चा भक्त कभी भी कितना भी दिक्कत में जाएगा तो भी वो बात बताएगा नहीं है। अभी मैं आपको इसलिए बताया ना, कल जब मालूम आप लोगों को किसी को मालूम नहीं पड़ा ना है, किसी को भी मालूम नहीं पड़ा। कल मैं इधर ही करने वाला था, किसी को मालूम पड़ा? नहीं मालूम पड़ा। देखो है, मैं जब वो प्रोमेश का सेवाएं कर रहा था ना, उसी टाइम पर मेरे को चेक करा हर मैं इधर ही करने वाला था, लेकिन मैं प्रभु के और ही मतलब प्रार्थना के साथ रहा और प्रभु ने पार कराया आज। फिर बाद में भाई लोगों के साथ बांटा वो बात, बहुत गंभीर एक समस्या है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमको मैं तो सोचता है कि ऐसे सेवा करते करते चले जाना चाहिए, इतना बड़ी ऑन ड्यूटी में, क्योंकि अपने को क्या है, अपने को इसका पूरा महत्व मालूम है। ये बहुत बड़ी बात है। प्रभु में सो जाने का अर्थ कभी भी, खास करके ऐसा मीटिंग में होना चाहिए। मैं इससे पहले भी एक बार आग्रह प्रकट किया, प्रभु शायद पूरा करेगा जल्दी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, ये बात बहुत अच्छी बात है। प्रभु का काम करते 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 चले जाना है। मेरा ऐसा कई मित्र लोग वचन पढ़ते पढ़ते चला गया, इधर प्रचार करते करते जाएगा तो कितना खुशी की बात है। आप लोगों को प्रोत्साहन करते करते चले जाना कितना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो कितना भी तकलीफ है तो भी एक सच्चा भक्त कभी भी दूसरे को वो ऐसा कोई तकलीफ है करके मालूम होने भी नहीं देगा। मैं आप लोगों को कई बार बताया, क्योंकि मैंने ये बात तो मेरे अनुभव में मतलब मैं अनुभव भी किया, बहुत लोगों के जीवन में देखा भी। मैंने आपको कई बार बोला कितने भक्त लोग मतलब हफ्ता भर खाना नहीं खाया, लेकिन उन्होंने लुंगी टाइट बांधा, कभी भी किसी को भी नहीं बोला हमारा घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है। और लोग ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए कि इधर कुछ बनता नहीं, ये लोग मतलब भूखा है, इसलिए क्या करता है, मैंने आप लोगों को बोला सूखा पत्ता ला करके घर के अंदर जलाता, धुआं जाता, लोगों को क्या लगता कुछ तो पका कर खा रहा है। एक्चुअली ऐसा नहीं था, प्रभु का महिमा के लिए किया। प्रियो, हम एक ही काम जब करता है, मैं आपको बोलता हूं बहुत बड़ी बात है कि वो सब प्रभु का महिमा के लिए होना चाहिए, है ना। आजकल क्या है, छोटा सा बात, एक जुकाम है तो भी बोलेगा भयंकर चक्कर आ रहा था। बंडलबाजी करने वाला लोगों का संख्या आज बहुत बढ़ गया है, बहुत दुखदायी बात है। हम लोग हमारा प्रभु का तराजू में वो कैसा है करके देखना चाहिए। देखो प्रभु का वचन के अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूं, मतलब हम में से कितने लोग कष्टों में आनंद होकर के प्रभु का प्रशंसा किया है, किया क्या? ये मर्म को या इस वेद को जानना चाहिए। हम लोग कितनी बार पढ़ा है रोमियो का पत्री 5 अध्याय का 3-4 वचन। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। इसका मतलब क्या है प्रियो? ये कष्ट हमारे जीवन में आने के द्वारा हमें फायदा है या नुकसान है?
कितने लोग सच बोलो, समझ गया? हाँ प्रियो, कष्ट हमारे जीवन में आने के द्वारा हमको बहुत कुछ लाभ मिलता है, बहुत बड़ा लाभ। कष्ट नहीं आएगा तो हमारे जीवन में धीरज नहीं आएगा, है? कष्ट नहीं आएगा तो हमारे जीवन में आशा नहीं, उससे पहले खरा निकलना। आपको मैं बताऊं, कई बार जब कष्ट आता है ना, लोग थोड़ा सोचता है मैं कहीं ना कहीं कुछ तो गलत हो गया, मेरे जीवन में मेरा पाँव फिसल गया, मैं कहां पर फिसला। वो बात तब मालूम होता है जब कष्ट आता है। कष्ट नहीं आएगा तो शायद लोग सोचता नहीं मेरा पाँव फिसल गया था, मेरे से गलती हुआ। कई बार लोगों को अपना गलती दिखाने के लिए प्रभु कष्ट कार्य देता है। समझ में आ रहा है? तब लोग थोड़ा सा रुक करके सोचता है मेरे जीवन में मेरा प्रभु को दुख देने वाला कुछ बात हुआ है, शायद अनजान से होगा, लेकिन प्रभु का आत्मा वो कष्ट में उसको याद दिलाएगा। होता है प्रियो, होता है। इसलिए कष्ट हर प्रकार भक्त के लिए बहुत लाभदायक है, बहुत लाभदायक है। एक व्यक्ति कष्ट में नहीं गुजरता ना, उसमें सच में मैं आपको बताता हूँ जीवित आशा नहीं रहता, जीवित आशा नहीं रहता। तो इसलिए कष्ट अच्छा है कि नहीं, आप देखो कष्ट बहुत अच्छा है प्रिय। मैं आपको बताता हूँ, अभी देखो मसीह इतना कष्ट सहने के लिए कारण क्या है? मसीह हमारे लिए एक आदर्श देकर गया ना, आदर्श देकर गया। तो आदर्श देकर के अभी कहाँ पर है? वो महिमा में है, महिमा में है। अभी हमें मिलने वाला महिमा, हमें मिलने वाले राज्य के लिए भी कष्ट बहुत जरूरी है। आप देखे ना, है ना? दूसरा तिमोथी 2 अध्याय 11-12 वचन देखिए। ये बात सच है। ये बात सच है। यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेगा। देखा, ये कष्टों को छोड़कर भागने वाला बहुत भयंकर नुकसान करता है करके कभी भूलने नहीं पियो। ये कष्टों से भागने वाला बहुत बड़ा आनंददा का बहुत बड़ा नुकसान उड़ाने जा रहा है, ये बात को भूलना नहीं है। अच्छा, ये कष्टों में प्रशंसा कौन कर सकता है? जब हमने अभी जो रोमियो 5 का 3-4 जो पढ़ा, ये कष्टों में कौन प्रशंसा कर सकता है, उससे पहले जो 2 शब्द है ना, वो वाचन को आपको जानना। ये अनुभव में रहने वाले लोग कष्टों में प्रशंसा करेगा। ये अनुभव में रहने वाला कौन है? आप उसका 1-2 वचन पढ़िए 5 अध्याय का। इस कष्ट में जाने से पहले प्रभु उसको ये अनुभव देता है। पढ़ो। जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। देखिए, पहली बात, परमेश्वर के साथ हमारा मेल है, या प्रभु की द्वारा दिया हुआ शांति हमारे अंदर है। समझ में आया? नहीं समझा? ये जो कष्ट में प्रशंसा करने वाले लोग, ये यहाँ पर जो उससे पहले बोला हुआ 3 अनुभव वाले लोग देगा। सब लोग प्रशंसा नहीं कर सकता। पहली बात आप सोचो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके आप धर्मी होकर के सिर्फ धर्मी ठहरा, इतना ही नहीं, आपने प्रभु की शांति पाया। क्या है? मेल खाया, उसका मानो क्या है? शांति मिला, शांति मिला। प्रभु के साथ उनको शांति है, वो शांति पाया। पहली बात अपने जीवन में अपने को पाप क्षमा पाया। हमें अभी क्या मिल गया? शांति मिल गया, प्रभु से शांति मिला। और आगे जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई। देखिए क्या हुआ? अभी हम अनुग्रह में भी प्रवेश हुआ। क्या हुआ? हम अनुग्रह में प्रवेश हुआ। देखिए, पहली बात, परमेश्वर की शांति हमको मिल गया, परमेश्वर की शांति मिला। उधार पाए हुए लोगों को परमेश्वर की शांति मिला। दूसरा, हम प्रभु के अनुग्रह में प्रवेश किया, प्रवेश हो गया, अनुग्रह में प्रवेश हो गया। साथ ही साथ हमें क्या मिला? आगे, परमेश्वर की महिमा की आशा। बस परमेश्वर की महिमा का आशा मिला। क्या मिल गया? प्रभु के महिमा का आशा मिला। देखो,
ये 3 अनुभव पाए वो लोग है जो कष्टों में घमंड आनंद करता। देखा, साधारण लोग नहीं कर सकता प्रियो। ये एक बात बहुत बड़ी बात है। ये अनुभव पाया हुआ लोग कष्टों में प्रशंसा करेगा और उसके लिए प्रशंसा रहेगा, ठीक है ना। तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मतलब ये दुनिया में कोई भी व्यक्ति है, वो व्यक्तियों को भी कष्ट है। एक किसान को कष्ट है ना, एक टीचर है तो टीचर को भी कष्ट है, एक नर्स है तो नर्स को भी कष्ट है। कोई भी कहीं भी काम करता है तो कष्ट है। कष्ट बिना कोई काम होता है क्या? लेकिन उन लोग कष्ट में निराश होकर के आत्महत्या कर सकता है, पर हम लोग कष्ट आगे बोल करके आत्महत्या नहीं करेगा। ये एक बड़ा फर्क है। दुनिया के लोगों को आने वाला कष्टों में वो लोग याद छोड़ देगा, पर तो भक्तों के जीवन में आने वाले कष्टों में वो कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा। ये फर्क है। भक्त लोग कष्टों में भी खुशी बनाएगा। मेरे को लोग बोलता था ना, मेरे को इतना टीडी भेजता था। आर्मी में टीडी भेजना बोलेगा तो एक तो जीडी ट्रेड के लोगों का काम है, अपना ऐसा बात है नहीं। अपने को पनिशमेंट रूम में भगा रहा है, लोग मेरे को देख करके उनको तरस आ रहा है, बोलता है कि आप जाकर कंप्लेंट करो। मैं बोला क्यों, आपको इतना तकलीफ दे रहा है ना? मैं बोला मेरे को तकलीफ नहीं, मैं तो बहुत खुश है, क्योंकि मेरे को एक एक टीडी मिलता है तो मैं उसको मिशन यात्रा समझता हूँ। अरे उन लोगों की ऐसा हम थोड़ी सोचता, हम दुनिया के जैसे नहीं सोचता। हम सोचता है अरे इस बार प्रभु ने मुझे दिल्ली भेज रहा है, इस बार मुझे प्रभु कलकत्ता भेज रहा है। अरे क्या खुशी की बात है, मुफ्त में जा रहा है ना। जाने के रास्ते में हमारा काम क्या है? प्रभु का गवाह बनना। प्रभु के जन को कोई भी तकलीफ है क्या? तकलीफ तो सारे दुनिया को है, दुनिया के लोग तकलीफ में, परंतु हम तकलीफ को भी आनंद में बदलता, क्योंकि प्रभु के साथ है। हाँ, बात समझ में आ रहा है क्या? मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको जो बोल रहा है ना, प्रभु के उपस्थिति में कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कोई उसके साथ कोई गप्पा मार रहा है, गप्पा नहीं मार रहा हूँ, मैंने जीवन का अनुभव बताता हूँ, है ना। प्रियो भक्त लोग कष्टों को भी एकदम आनंद में बदलता है, क्योंकि प्रभु के साथ का यात्रा है, मिशन यात्रा है। कहीं भी जाएगा तो उसमें कोई नुकसान नहीं, फायदा ही फायदा। ऐसे ही यात्राओं में कई लोग उधार पाया, कई लोग आज सेवा कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है ये बात है। इसलिए क्या है कि मतलब हमारे जीवन में मतलब एक सच्चा विश्वासी कष्टों में मतलब अपने को बहुत अभिमानी बनता, घमंड करता। कितनी बार कष्ट में घमंड किया क्या? चेहरा उदास हो गया होगा, घमंड नहीं किया होगा। प्रियो भक्त माना कष्टों में घमंड करता, क्योंकि कष्ट हमारे लिए बड़ा लाभ है। कष्ट बहुत बड़ा लाभ का है। मानो उसमें बहुत महत्वपूर्ण, मैं आपको बताने के लिए अभी मतलब मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। मतलब एक विश्वासी के संबंध में ये कष्ट कैसे कैसे कार्य करता है, एक बात पे आपको बहुत प्यार से आप सुनना है। कष्ट एक टीचर है। क्या है? हाँ, विश्वासी हो, कष्ट एक टीचर है। टीचर एक बच्चे का खूबियत क्या क्या है कि देख करके टीचर उसको उसमें बढ़ाता है, वैसा ही कष्ट काम करता है। कष्ट एक टीचर है, टीचर 119 का 71। पढ़ो ना। मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। देखा प्रियो, वो एक कष्ट हमारे जीवन में प्रभु से कुछ बात सीखने के लिए वो अवसर बना कर दिया। कष्ट एक टीचर है, बोलता है कष्ट एक टीचर है। और ये टीचर नहीं मिलता है ना, कई बच्चों का उनके अंदर का मतलब खूबियत देख करके वो टीचर लोग उसके अनुसार उसको बढ़ाता है। ऐसा प्रभु हमें कष्ट दे करके प्रभु की महिमा के लिए कैसे इस्तेमाल करना है, वो बात का प्राणी कष्ट का टीचर के द्वारा करता है। क्योंकि उसका 67 में क्या लिखा? इससे पहले कि मैं दुखित हुआ मैं भटकता था। देखो टीचर ने टीचर कब मारता?
फटकने वालों को। हाँ, समझ में आ रहा है ना? हाँ, कुछ गलत करेगा तो टीचर मारेगा, अब वो सीधा हो जाएगा। हाँ, ऐसा बात है। कष्ट एक टीचर के रूप में काम करता है प्रियो। कष्ट एक अच्छा टीचर है हमारे जीवन में। हमारा जीवन का खूबियों को प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल लाने लायक अवस्था में बनाने वाला एक टीचर है कष्ट। इसलिए प्रेषित पौलुस ने बताया हुआ शब्द वाला एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। यही बात को जानने कारण हम लोग पढ़ता है 2 कुरिन्थी 12 अध्याय का 10 वचन। ये वचन वाला आपको पक्का मालूम है, लेकिन बार बार क्यों पढ़ाता मालूम है, आपका याद में आना चाहिए। अब पढ़िए 12 का 10। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ। देखिए, कष्ट का महत्व जाना हुआ प्रेषित पौलुस का एक सुंदर गवाही है। मैं इन कष्टों में क्या है? प्रसन्न, आनंदित हूँ, प्रसन्न हूँ, प्रसन्न हूँ। वही बात अभी हमने पत्रोस का वचन में पढ़ा ना। कष्टों में क्या करना है? हमें आनंद करना, क्योंकि हमारे लिए प्रभु की इच्छा है, हमारी एक प्रभु की इच्छा है। एक बात तो पौलुस और पत्रोस बोलने वाले एक खास बात मैं आपको बताता हूँ, वही 2 कुरिन्थी 4 का 17। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश। देखो प्रियो, आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये वचन सच्चे प्रियो। ये जीवन में हमारे किसी का भी जीवन में कोई भी तकलीफ आया, वो हल्का सा है प्रियो। अभी तक आपको लगता है कि आप कोई भारी क्लेश देखा, भारी क्लेश कहाँ देखा प्रियो? वो तो कम से कम अभी हमारे सामने जो शुरुआत की मंडली ने भारी क्लेश देखा है। उस समय में अब 250 साल का हमारा चरित्र पड़ेगा तो बाप रे, वो लोग कितना प्रियो उनको भगा भगा करके मारते थे प्रियो, कितना भयंकर रीति में, है ना। खंबे में गाड़ करके, तेल डाल करके, आग लगा करके, उस आग में मतलब उस आग में शराब पी करके नीरो वीणा बजाता था करके चरित्र बताता है। इसलिए भक्त का जलते हुए रोशनी की उसमें वो वीणा बजा करके दारू पीते थे। अब देखो, है एक भक्त जल करके खत्म होगा, दूसरा भक्त को लगाएगा उधरी। अब देखो, ऐसे कितनी लोग प्रभु के लिए अपने प्राण को भी प्रभु के लिए दे दिया प्रियो। ऐसे कितने लोग जिंदा सिंह की गुफा में डाला, कितनी प्रकार का कितनी बातें आया, लेकिन भक्त लोग ऐसा बातों में पीछे नहीं हटा। हम लोगों ने कोई क्लेश, कोई बात पत्रोस भी, जब पहला पत्रोस 5 अध्याय का 10 वचन। सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया। तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद, देखा, थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। स्थिर और बलवंत करेगा प्रियो। और पत्रोस भी कष्टों में गुजरने वाले लोगों के लिए एक सुंदर बात यहाँ पर बताता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहली बात, कष्ट एक अध्यापक है, टीचर है, ठीक है ना। दूसरी बात, कष्ट ये एक इंस्पेक्टर है। इंस्पेक्टर मतलब इंस्पेक्टर क्या करता? इंस्पेक्शन करता, मतलब निरीक्षण करता, परीक्षा करता, ऐसा कई शब्द है। जांचने वाला, जांचने वाला, जांचता। तो कष्ट क्या करता? जांचता है। बहुत बड़ी बात है। मतलब हमारे जीवन में कष्ट के समय में हमारे जिंदगी का कमी घटियों को वो इंस्पेक्टर बाहर लाता है। हमारा बलहीनता, हमारे कमी घटी, ये सब वो इंस्पेक्टर बाहर लाता है। अभी मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हर एक बातों के जीवन में मतलब कष्ट मतलब कमी बाहर लाने के लिए होना जरूरी नहीं, कुछ और महिमा के लिए प्रभु इस्तेमाल करेगा। जैसे अभी जोसेफ ने मतलब अपने जीवन में कुछ भी काम नहीं किया, गलत काम, लेकिन जेल में जाना पड़ा। अच्छा विश्वासियों के दास दानियेल को सिंह की गुफा में जाना पड़ा। प्रियो, एक बात जानना, ये सब किस लिए? जो भी कुछ भी पाप नहीं है, वो यीशु मसीह को सूली पर मरना पड़ा। ये कष्ट जब दुनिया में हमें देता है, मालूम है क्यों देता? मालूम है हम लोग सच में प्रभु को प्रेम करता है कि नहीं, बिना कुड़कुड़ाते हुए सहता है कि नहीं, ये बात का फर्क है। क्या समझा?
पहली बात, प्रभु हमें सहने से बाहर कोई भी परीक्षा में नहीं पढ़ने देगा। प्रभु का वायदा है, पहला कुरिन्थी 10:13। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पढ़ने देगा। प्रियो, ऐसा कोई परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा। अभी पौलुस को मालूम पड़ा कल सुबह तेरा गला काटने वाला है, उसने लिख करके लिख दिया, मेरा दौड़ मैंने पूरा किया। निराश हुआ नहीं प्रियो, तैयार है, क्योंकि हमें मालूम है प्रभु ने हमें जीवदाशा दिया। ऐसे परीक्षाओं में कभी भी डरना नहीं प्रियो, सच्चा भक्त कभी डरेगा नहीं। तीसरा, ये कष्ट क्या करता है मालूम है, हमें सचमुच में हमको मतलब आनंदता का प्रकाश देता है, आनंदता का प्रकाश देता है। उस प्रकाश प्राप्त करना कितनी जरूरी बात है ना। जब प्रकाश वाक्य 12 अध्याय उसका 9 से 11 बजे, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु के गवाही के कारण पतमुस नाम टापू में था। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरई का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस, स्मुर्ना और परगमुस और थुइतिरा, सरदीस और फिलदेल्फिया और लौदीकिया को। मतलब बोलने का अर्थ, ये कष्ट में रहने वाला उस मतलब यूहन्ना को क्या मिला? आनंद काल का प्रकाशन मिला। देखिए, हमारे जीवन में पौलुस बहुत ज्यादा प्रकाशन क्यों मिला मालूम है? कष्ट में गुजरा, उनका चाहत था, प्रभु ने गुजरने दिया। यीशु मसीह के कष्टों में भाग लेने के लिए तैयार हुआ, इसलिए प्रभु का दास चला तो प्रभु ने इतना प्रकाश से उसको भर दिया। प्रियो, आज हमारे जीवन में हमें प्रकाश चाहिए, पर तो कष्ट नहीं चाहिए, नहीं होगा प्रियो। राज चाहिए, कष्ट नहीं चाहिए, नहीं होगा प्रियो। उसके एक क्लियर व्यवस्था है। इसलिए प्रेरित पौलुस अपने प्रिय पुत्र तीमुथियुस को बार बार कहने वाला एक शब्द आपको याद दिला करके मानो फिलहाल अभी यहाँ पर खत्म करूंगा। 2 तीमुथी 2 अध्याय का 3 वचन। मेरे साथ दुख उठा। देखा, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ। देखा, इसका मतलब क्या है प्रियो? अभी देखो, आज हमें जो भी साधना है यीशु मसीह के साथ है, यीशु मसीह हमारे साथ है। उसी अध्याय का मतलब 2 तीमुथी 1 अध्याय का 8 वचन का आखिरी भाग। 2 तीमुथी 1 अध्याय का 8 वचन। परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। देखा, सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठाओ, मतलब दुख उड़ाने का एक आह्वान, कष्ट सहने का एक आह्वान। कितने लोगों को अच्छा लगता है? हाँ, मुझे बताओ, ऐसा क्लास कितने लोगों को अच्छा लगता है? ऐसा क्लास अच्छा नहीं लगता। ये कष्ट सहने के बाद मत बोलो। प्रिय, मैं आपको बताऊं, आपका आनंद काल का जीवन 0 में नहीं पहुंच रहा है तो ये क्लास थोड़ा ठीक से अटेंड करना। कल मैं आपको मानव ये कष्ट के द्वारा मिलने वाला फायदा है उसका बात पहले बताऊंगा। इसके बाद में एक विश्वासी के जीवन में कष्ट का महत्व है। कल ये दो बातों पर अपन विचार करेगा, तो मैं आग्रह करता हूं। अभी आज मैंने आपको सिर्फ मानव एक व्यक्ति विश्वासी कष्ट में जो प्रशंसा करता है, कारण क्या है? कष्ट हमारा अध्यापक है, कष्ट हमारा परिशोधक मतलब इंस्पेक्टर, परीक्षक, क्या मानव शब्द बताओ उसको, निरीक्षक, इंस्पेक्टर। ओके। और तीसरा कष्ट हमें महिमा का अवस्था, आने वाला समय का महिमा का अवस्था प्रकट करके देता है। कितना लाभ है प्रिय कष्ट के द्वारा। ये कष्ट को साथ में ले चलने के लिए प्रयास में लेना प्रिय। सूर्य लेकर चलने का अर्थ ही वास्तव में एक सीमा तक
हमें कष्ट को साथ में लेना है। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये क्लास एक्चुअली क्या है कि मेरे को मलयालम में ही बोलने के लिए एक्चुअली, क्योंकि कुछ बहुत पद में आपको मेरे को नहीं मिल रहा था, मतलब हिंदी में बहुत कोशिश किया, वो पदों को भी आपको बताना चाहिए था। कि कोई बात नहीं, प्रभु इतना में आपको प्रकाश दे देगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जो प्रभु के साथ कष्ट सहेगा वही प्रभु के साथ राज्य भी करेगा। प्रियो, कष्ट ना सहा हुआ एक भी व्यक्ति राज्य में नहीं मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और कष्ट में जो विजयी नहीं होता वो ओरिजिनल विजयी भी नहीं। आप बहुत ध्यान देना। शायद प्रभु का अनुग्रह है तो कल वो बात आपको समझाने के लिए प्रभु सहायता करेगा। लेकिन बहुत प्रार्थना के साथ आना प्रियो, क्योंकि कभी भी शैतान नहीं चाहने वाला एक बात, कष्ट के लिए हमें मतलब एकदम कमर बांधना प्रियो। हमारे जीवन में होने वाला कोई भी कष्ट वो प्रभु जाने बिना नहीं प्रियो। प्रभु हमें जो कष्ट इतनी दे रहा है वो कष्ट बहुत अच्छा है। प्रभु के साथ में अनुभव ले लो, बहुत अच्छा है। आप सोचो, मतलब जो सब कष्ट सका, कितना कष्ट में गया, 13 साल बटी में था, लेकिन आखिर में वो कहां पर आया है? मिस्रैम का, हाँ, वो राजा का तुल्य पदवी में आया। आप देखिए, पूरा वर्ल्ड को वो भोजन खिलाने वाला बना, सबके लिए आशीष का पात्र बना। कैसे गया? कष्ट में विश्वासियों गिरा। आज प्रेषित पौलुस वाला इतना बड़ा महिमा के उस आनंद में मगन है। आपको मालूम है, ये छोटा सा जीवन में मैं आपको बोलता हूं प्रियो, प्रभु का बुलाहट का सच्चा अर्थ जानना, सही प्रकार उस अर्थ में चलने के लिए सीखना प्रियो, बहुत गंभीर बात। प्रभु ये वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे, प्रभु की महिमा हो। आमीन।